गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का गैलेक्सी 8 स्टडी एकेडमी में स्वागत है। मैं पूजा आज आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सर्वनाम टॉपिक लेकर आई हूँ। यानी कि आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, इसके कितने भाग होते हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है उसके बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। सबसे पहले सर्वनाम का हम संधि विच्छेद करते हैं। सर्वनाम का संधि विच्छेद करने से सर्व प्लस नाम यानी कि सभी के नामों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। सब नामों के बदले जो शब्द है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, आप, मैं, हम, आप, ये जो है हमारे सर्वनाम शब्द है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह सभी के लिए होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सभी के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। आप सभी के सामने एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं, हम, आप। जो मैं शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सभी के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने आज पुस्तक पढ़ी, आप भी इसको कह सकते हैं मैं आज पढ़ने गया। कोई भी व्यक्ति इसको कह सकता है कि ये खुद, यानी कि मैं जो शब्द है ये सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में रखा गया है। पहला है उत्तम, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं, आप, मुझे, मुझसे, मुझको। ये जो सारे शब्द हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तुम, मुझसे, आपको, तूने, ये जो सारे शब्द हैं ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत वे, ये, उन्हें, उन्होंने, इन्होंने, उनको, उनसे, ये जो सारे शब्द हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कि किसे कहते हैं। जब निकट या फिर दूर के व्यक्ति या किसी वस्तु का कोई निश्चय संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है,
मेरी पुस्तक है, यानी कि जो पुस्तक है वह मेरी हो, यानी कि एक निश्चय यानी कि निश्चित पुस्तक के बारे में बात किया जा रहा है कि वह मेरी है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा होता है जिसमें किसी भी वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया। कोई आ गया तो क्या करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ और कोई शब्द ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कुछ न कुछ। ये जो शब्द है हमारे, ये भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई न कोई, ये जो शब्द है ये भी हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम का, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का। तो जिस सर्वनाम संबंध का किसी दूसरे सर्वनाम संबंध से संबंध स्थापित होता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि जो आया है वह जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, यह भी सत्य है। ये जो है सर्वनाम एक दूसरे के बीच में संबंध की स्थापना करते हैं, इसलिए इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जिस सर्वनाम शब्द में प्रश्न की भावना होती है, यानी कि जहाँ पे प्रश्न किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम कहाँ है, और ये हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे भी हम जान सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। कौन आया था? तुम क्या कर रहे हो? ये जो सारे शब्द हैं, ये हमारे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारा आखिरी है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो खुद के लिए प्रयोग होता है या स्वयं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों के लिए हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप, ये जो आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी कि ये जो आप शब्द है हमारा निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कई जगहों पे भी करते हैं, जैसे कि वह,
नहीं। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। इस तरह से हमने सर्वनाम के 6 पार्टों के बारे में बात कर लिया है और इसकी क्या पहचान है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन करता है। आप सभी के स्क्रीन पे है एक क्वेश्चन, यानी कि ये जो मुझे शब्द, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि पूछा जा रहा है कि ये जो मुझे शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तम पुरुष जो है, यानी कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मुझे, मुझको, मुझे, मुझको और मैं, ये जो सारे शब्द हैं ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।